नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली राम। मुसलमान है इसलिए मारा जा रहा है। दोस्तों, ये बोल है एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के। संभल में हुई हिंसा के बाद उन्होंने सरकार पर, साथ ही देश की न्यायपालिका पर करारा हमला बोला और तल्ख तेवर अपनाए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल में अब तो शांति पसरी है, लेकिन रविवार की हिंसा यहां 5 लोगों की जान ले चुकी है। पुलिस कोतवाली में अब कई एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है, जिसने संभल जैसे ऐतिहासिक शहर को सुलगा दिया। अब इस हिंसा पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। स्वरा भास्कर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में कानून लागू करने वाले लोग ही मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं। स्वरा ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के एक बयान को लेकर भारत की न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया है। दोस्तों, स्वरा भास्कर ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है वो तो मैं आपको बताऊंगी, मगर पहले आप ये जानिए कि आखिर क्यों भारत की न्यायपालिका और उसके पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम फिर से चर्चा में है। तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसी घटना अब और देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले बाबरी मस्जिद, फिर ज्ञानवापी, फिर शाही जामा मस्जिद और अब बात अजमेर शरीफ दरगाह तक आ गई है। तो ये सर्वे का सिलसिला शायद फिलहाल नहीं रुकने वाला और ऐसे आदेशों से देश का क्या हाल हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। देश की शांति कैसे भंग हो रही है ये भी देख रहे हैं और हमारे साथ साथ ये न्यायपालिका और सरकार भी देख रही है, मगर इस पर कुछ कर नहीं रही। और दोस्तों, ये घटना आखिर हुई क्यों, इसके तार अब चंद्रचूड़ से जुड़ रहे हैं। साथ ही कई पत्रकार, राजनीतिक हस्तियां और अब एक्टर स्वरा भास्कर भी इस पर बोल रही हैं। इन सभी का कहना है कि ये देश भर में दंगे कराने के रास्ते उन्होंने ही खोले थे, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के धर्म स्थल संबंधी कानून की अपनी तरह से व्याख्या करके उन्होंने सर्वे का रास्ता खोला। अब उसी की आड़ में अदालतें आदेश दे रही हैं और तनाव फैलता जा रहा है। इस देश में सैकड़ों ऐसे धर्म स्थल हैं जो पहले बौद्धों और जैन लोगों के पास थे, उन्हें तोड़कर हिंदू धर्म के मंदिर बनाए गए। इसका इतिहास गवाह है और ऐसे ही सर्वेक्षण किए जाने लगे तो जमीन से ना जाने किस किस धर्म का क्या क्या निकलेगा। तो क्यों ना उन पर भी सर्वेक्षण करवा ही लिया जाए और जिन भी मामलों में इस तरह के दावे सही निकले उन्हें वापस लौटा दिया जाए। क्या ऐसा हो पाएगा या ये सब कुछ सिर्फ एक तरफा है? दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति देना, प्रार्थना स्थल कानून 1991 को ठेंगा दिखाना, जो ये कहता है कि 1947 के बाद से बनी सभी धार्मिक स्थलों को नहीं छेड़ा जाएगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसे सभी मामलों में राजनीति तो होती है दोस्तों, मगर इन पर एक्शन तभी होता है जब कोर्ट से सारी अनुमति मिलती है। तो इस देश को बर्बाद करने में कानून और कानून को संभाल कर रखने वाले उन लोगों की भी जिम्मेदारी कोई कम नहीं है। सब बराबर के शरीक हैं। तो अब इस पर स्वरा भास्कर ने जो खुलकर अपनी राय रखती है, बेबाकी से सभी मुद्दों पर बोलती हैं और ट्विटर पर खासकर वो हमेशा एक्टिव रहती हैं। संभल मामले पर भी उन्होंने एक पोस्ट लिखा है और सरकार पर तो तंज कसा ही, न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, हम भारत में उस स्थिति में हैं जहां कानून लागू करने वाले लोग नागरिकों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि वे मुसलमान हैं, उन्होंने आगे लिखा। और न्यायपालिका, वे शायद भगवान से सलाह ले रहे हैं कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। ये बकवास है। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि बीते कुछ दिनों पहले ही पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, भगवान उन्हें मार्गदर्शन दे। इस बात को उठाते हुए ही स्वरा भास्कर ने जबरदस्त तंज कसा है। आपको बता दूं, इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज हुई और 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो वहीं दोस्तों, हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी तो शुरू हुई ही है, मगर अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। एक तरफ प्रशासन ने हिंसा में शामिल आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें लगभग 45 आरोपियों की तस्वीर है, जिसमें वो मुंह पर कपड़ा बांधे हाथ में पत्थर लिए खड़े हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर पूछा कि जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले पहल फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीरें कब लगेंगी। देखिए ट्वीट। दोस्तों, अखिलेश यादव ने गुरुवार को संभल हिंसा को लेकर यह तस्वीर जारी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन के साथ कई अन्य लोग भी दिख रहे हैं। तो अब देश का ऐसा हाल होता जा रहा है। 400-500 साल पुराने मुद्दे कोर्ट में लेके आ रहे हैं लोग। बाबर और औरंगजेब को कोर्ट तक घसीटा जा रहा है, उनके नाम पर तर्क दिए जा रहे हैं और भारत की न्यायपालिका भी कमाल है।
इस मामले में उसने इतनी ज्यादा फुर्ती दिखाई जिसकी कोई हद नहीं। घंटे भर में याचिका को स्वीकार भी कर लिया, आदेश भी दे दिया और जरूरी जगह पर नोटिस भी भिजवा दिया और उसी दिन सर्वे भी हो गया। मतलब इतना ताबड़तोड़ काम हुआ है इस मामले में। और दोस्तों आप ही बताइए, ऐसे मुद्दों को उठाकर आखिर किसका फायदा हो रहा है? देश की जनता का तो कतई इसमें कोई फायदा नहीं है। क्या इन मंदिर मस्जिदों से लोगों का पेट भर रहा है? क्या उन्हें नौकरी मिल रही है? क्या उन्हें अपना घर मिल रहा है? नहीं ना। मगर राजनेताओं को इससे भरपूर फायदा हो रहा है, क्योंकि जनता की नस धर्म के नाम पर फूल जाती है और राजनेता उस नस को दबाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए वक्त दर वक्त वो ऐसा करते रहते हैं और इसमें जनता पिसती रहती है, अपना नुकसान करवाती रहती है, क्योंकि सरकार को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ तो मुद्दा उठाना ही पड़ेगा। देश में जब जब ऐसे मुद्दे देश के अंदर उठे हैं, तब तब कोई बड़ा और ठोस मुद्दा इस गैर जरूरी मुद्दे के अंदर दबा दिया जाता है या उसे जबरदस्ती इन मुद्दों को उठाकर दबाया गया है। तो दोस्तों आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है? आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और वीडियो में मैंने आपसे जितने भी सवाल पूछे हैं उनका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।